वंदे मातरम। आज का हमारा टॉपिक है जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि इस प्रतिष्ठा जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसके अंतर्गत जो जगत प्रतिष्ठा है तो उसमें सबसे पहला है क्राइसोफाइट, उसके बाद है डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड और अगला है औपंक कवक, फिर है प्रोटोजोअन्स। तो 5 भागों में प्रोटोजोआ जगत है उसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो क्राइसोफाइट होते हैं वह प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल है डाइटम्स। ये जो डाइटम्स है, क्योंकि ये जितने भी वर्ग में बांटा गया है उसमें एग्जाम्पल ही सबसे मेन है। तो क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत डाइटम्स को रखा गया है। ये जो डाइटम्स होते हैं वह गोल्डन एल्गी है ना, सुनहरे शैवाल होते हैं। ये क्या होते हैं कि सुनहरे कलर में या चमकीले दिखाई देते हैं। फिर है डाइनोफ्लैजिलेट, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स, जिसको लाल डाइनोफ्लैजिलेट भी कहा जाता है। ये लाल कलर के दिखाई देते हैं। फिर है यूग्लिनाइड के अंतर्गत यूग्लिना को रखा गया है और यूग्लिना के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं। फिर है औपंक कवक, तो इसके अंतर्गत मिक्सिडीमा को रखा गया है। फिर है प्रोटोजोअन्स, तो प्रोटोजोअन्स को फिर से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद ये जो प्रोटोजोअन्स है उसके 4 भाग और डिवाइड किए गए हैं। तो जिसमें आता है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। फिर है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, मतलब जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है, तो वो है ट्रिपैनोसोमा। फिर है सिलिएटेड प्रोटोजोअन, तो जिसमें सिलिया पाया जाता है, तो उसके अंतर्गत पैरामीशियम आते हैं। स्पोरोजोअन्स, मतलब जिसमें स्पोर पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत रखा गया है प्लाज्मोडियम को। तो इस प्रकार से था यह जगत प्रतिष्ठा, जिसमें जगत प्रतिष्ठा को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। वह इस प्रकार से थे। और जो प्रोटोजोअन्स है उसके फिर से 4 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स को रखा गया है। अब हम इसका एक एक को क्या करेंगे, एग्जाम्पल को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो डाइटम्स है वह क्या होता है, उसके लक्षण देखेंगे। अब हम पहला प्रोटिस्ट जीव के वर्गीकरण में पहला हम देखेंगे क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट के अंतर्गत किसको रखा गया है, क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत डाइटम्स को रखा गया है। तो इसके अंतर्गत आते हैं डाइटम्स। अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो डाइटम्स होता है वह क्या होता है। तो क्राइटोफाइट्स जो है उसमें प्रकाश संश्लेषी जीवों को रखा गया है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें डाइटम्स है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है और वह नाम है स्वर्ण शैवाल, गोल्डन एल्गी। ये क्या होते हैं, सोने के समान, है ना। शैवाल तो आप सब जानते ही हैं क्या होता है, लेकिन ये जो डाइटम्स होते हैं वह सोने के समान चमकते रहते हैं, इसीलिए इनको स्वर्ण शैवाल कहा जाता है। तो इसका हम कैरेक्टर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा कि ये जो डाइटम्स होते हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें, अगर पहला देखेंगे हम तो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह जो डाइटम्स होता है तो उसमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह इतनी स्ट्रांग होती है कि डाइटम्स के मृत्यु के बाद भी ये कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होती है। और इन कोशिका भित्ति में शीशे के समान सिलिका उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, सिलिका, है ना। इनकी कोशिका भित्ति में क्या पाई जाती है, सिलिका प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, शीशे के समान दिखाई देती है। तो जैसे कि जब डाइटम्स की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात भी उनकी जो कोशिका भित्ति है वह नष्ट नहीं होती, और यह क्या होते हैं,
धीरे धीरे जमने लगते हैं, है ना, क्योंकि जो डाइटम्स होते हैं वह अगर उनकी कोशिका भित्ति समाप्त ही नहीं हो रही है तो उनमें क्या होगी, उनकी जो कोशिका भित्ति की संख्या है वह वृद्धि करते जाएगी। तो धीरे धीरे इनमें वृद्धि होने के पश्चात वो क्या हो जाते हैं, एक करोड़ों वर्षों के बाद, है ना, एक जैसे कि एक अर्थ का रूप ले लेती है जिसको डाइटम्सियस अर्थ कहा जाता है। और एक और शब्द है उसके लिए, डाइटमी मृत्तिका। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डाइटम्स के मृत्यु के बाद भी सेल वॉल नष्ट नहीं होती। इसे डाइटम्सियस अर्थ या डाइटमी मृत्तिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो डाइटम्स, जो सेल वॉल होते हैं तो वह डाइटम्स की मृत्यु के पश्चात भी क्या होते हैं, धीरे धीरे जमते रहते हैं, है ना, क्योंकि जो डाइटम्स है वह समुद्र में ही पाया जाता है। तो इनमें क्या होता है कि वह धीरे धीरे जमता है, जिसको हम बोल देते हैं डाइटम्सियस अर्थ या डाइटमी मृत्तिका कहा जाता है। जो समुद्र में लहरें आती हैं तो लहरों के साथ आप देखे होंगे कि उसमें झाग उत्पन्न होता है, तो वह जो झाग है वह इसी डाइटमी मृत्तिका की वजह से ही झाग दिखाई देता है। अगला कैरेक्टर इसमें लिख सकते हैं कि इनमें लवक प्रेजेंट होते हैं। इनमें लवक प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन कौन से लवक होते हैं जो डाइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वह है क्लोरोफिल AC और एक होता है जेंथोफिल। अगला है, इनमें कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, तो कौन कौन से कोशिकांग प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सभी क्या होते हैं, डाइटम्स में उपस्थित होते हैं। उसके बाद इसका हम प्राप्ति स्थान देख लेते हैं कि जो डाइटम्स है वह कहाँ पाया जाता है। तो मैंने अभी बताया कि जो डाइटम्स है वह कहाँ पाए जाते हैं, अधिकांशतः समुद्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्लीन, सॉल्टी मतलब स्वच्छ, है ना, और जो लवण होते हैं सॉल्टी वाटर में, लवणीय जल में, और पॉन्ड में भी पाए जाते हैं, तालाबों में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो डाइटम्स होता है वह स्वच्छ जल में, है ना, सॉल्टी जल में, कि जिसमें लवण की मात्रा होती है, यानी कि समुद्र में, और तालाबों में भी यह पाया जाता है। जो डाइटम्स है वह जल में ही प्रेजेंट होते हैं और अचल होते हैं। तो अचल को हम यहाँ पर लिख लेंगे अगला पॉइंट करके कि जो डाइटम्स होते हैं वह अचल होता है। अब यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो डाइटम्स जो है वह इस प्रकार से दिखाई देता है। जिसमें जो ये ऊपर वाला होता है उसको कहा जाता है इपिथीसियम। उसके बाद जो जो नीचे वाले को क्या करते हैं, अपने अपने कवर करके रखते हैं, तो इस लेयर को कहा जाता है
हाइपोथीका, इसको इपोथीका भी थीका कहते हैं, और ये क्या है, हाइपोथीका है। तो इस प्रकार से क्या है, जो डाइटम्स है वह समुद्रों में या स्वच्छ जल में प्रेजेंट होते हैं। अगला हम देखेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नाम को ही देख लेते हैं कि डाइनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स का मतलब क्या होता है, कशाभिका, और डाई का मतलब क्या होगा, दो। तो इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें दो कशाभिका पाई जाती हैं, है ना। इनमें क्या होता है, दो कशाभिका प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो जीव हैं उसको लाल डाइनोफ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो होते हैं वह लाल कलर के दिखाई देते हैं। क्या है यह, लाल डाइनोफ्लैजिलेट्स। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वह समुद्र में पाए जाते हैं और लाल कलर के दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको अग्निशैवाल भी कहा जाता है। जब यह डाइनोफ्लैजिलेट्स समुद्र में रात के समय जब यह क्या होते हैं, चमकते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र की जो सतह होती है उस पर पूरे अंगारे दिखाई देते हैं ना, अंगारों के समान यह दिखाई देता है रात के समय। इसीलिए इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, और वह नाम क्या है, अग्निशैवाल। तो स्वर्ण शैवाल किसको बोला जाता है, स्वर्ण शैवाल डाइटम्स को कहा जाता है, और अग्निशैवाल किसको बोलते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स को बोलते हैं। तो इसका हम कैरेक्टर देख लेते हैं, लक्षण कि इनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो यह क्या है, सबसे पहला कि यह समुद्री जीव है। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या है, यह समुद्री जीव है। दूसरा लिख लेते हैं कि ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वह चल भी होते हैं और अचल भी होते हैं, मतलब वह एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी सकते हैं, और कुछ जो होते हैं वह अचल होते हैं, एक ही जगह पर स्थिर होते हैं। इसमें दो कशाभिका पाई जाती है। ये कौन से कलर के दिखाई देते हैं, लाल कलर के दिखाई देते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वह एक कोशिकीय होते हैं। आप जब नोट डाउन करेंगे तो आप पूरा लिखेंगे कैरेक्टर को कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है वह एक कोशिकीय जीव है करके। तो यह एक कोशिकीय होते हैं, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और इनमें भी जो लवक पाए जाते हैं वह लवक है क्लोरोफिल ए सी, है ना। इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और जेंथोफिल भी इसमें पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या लिखे थे, तो इसका एग्जाम्पल हम लिखे थे गोनियोलैक्स। इसका एग्जाम्पल था डाइनोफ्लैजिलेट्स का गोनियोलैक्स। ये जो गोनियोलैक्स है वह लाल कलर के दिखाई देते हैं, और जब यह रात के समय चमकते हैं तो समुद्र की सतह पर पूरे अंगारों के समान यह दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि लाल रंग के होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये समुद्र में लाल रंग यानी कि अंगारों के समान दिखाई देते हैं। क्लियर है कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उसका एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स। ये जो गोनियोलैक्स है वह लाल कलर का पूरे समुद्र में दिखाई देता है, यह और भी कई कलर के दिखाई देते हैं। तो यह क्या है, एक समुद्री जीव होता है, यह चल और अचल दोनों हो सकते हैं, एक कोशिकीय जीव है, इनमें लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल ए सी प्रेजेंट होता है इसमें। यह रात के समय जब चमकते हैं तो पूरा समुद्र अंगारों के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अग्निशैवाल या लाल डाइनोफ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है। यदि हम इसका डायग्राम देखेंगे तो वह इस प्रकार से दिखाई देता है।
इस प्रकार से क्या पाई जाती है, एक ऊपरी सतह होती है और एक निचली सतह होती है। बीच में क्या होता है, एक जगह पाई जाती है ना, भित्ति पाई जाती है। तो एक जो कशाभिका रहती है वह उसकी भित्ति से निकला होता है और एक जो कशाभिका रहती है वह उसकी लंबाई की ओर इस प्रकार से दिखाई देता है। इसीलिए इनको डाइफ्लैजिलेट्स कहा जाता है, 2 फ्लैजिला के कारण से। तो ये क्या है, उसका फ्लैजिला है। ये 2 होते हैं, एक जो है वह उसकी भित्ति से निकला होता है और दूसरा उसकी लंबाई के अनुसार निकले होते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल है, गोनियोलेक्स के अलावा इसमें और एग्जाम्पल है, जैसे कि तो डाइफ्लैजिलेट्स के और एग्जाम्पल है सिरेटियम और स्टेलोडीनियम, ये डाइफ्लैजिलेट्स ही होते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो प्रजनन होता है, डाइफ्लैजिलेट्स जो जीव होते हैं उनमें प्रजनन अलैंगिक भी होता है वह लैंगिक भी होता है। तो देखिए अभी तक हम जो पढ़ रहे थे है ना, जगत मोनेरा, उसमें पूरा अलैंगिक प्रजनन पाया जाता था और जगत प्रतिष्ठा में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लैंगिक, मतलब जो लैंगिक प्रजनन है उसकी शुरुआत जगत प्रतिष्ठा से ही मानी जाती है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जगत प्रतिष्ठा से ही लैंगिक प्रजनन की शुरुआत हो रही है करके। तो इसमें जो प्रजनन होता है ना, तो जो अलैंगिक होता है वह 2 प्रकार से पाया जाता है, क्योंकि इसमें चल भी होते हैं, चल डाइफ्लैजिलेट्स भी होते हैं और अचल भी होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम अलैंगिक को देखेंगे, अलैंगिक, तो अलैंगिक प्रजनन अलग अलग प्रकार से होगा। जो चल डाइनोफ्लैजिलेट्स होंगे उसमें क्या होगा, लंबवत विभाजन होता है। क्या होता है, लंबवत विभाजन की क्रिया के द्वारा इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। और जो दूसरा है जो कि क्या होते हैं, अचल, अचल डाइनोफ्लैजिलेट्स, उसमें क्या होता है कि यह एक जगह स्थिर होते हैं, इसलिए इसमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है, बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक प्रजनन। इसमें क्या होगा कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, इसलिए इनमें लंबवत विभाजन की क्रिया के द्वारा इनमें प्रजनन पाया जाता है। अब यदि हम इसका महत्व देखेंगे, डाइनो जो फ्लैजिलेट्स है उसके महत्व, तो इसका महत्व में होता है कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वह औषधि बनाने में काम आते हैं। तो इनका महत्व क्या होगा, औषधि बनाने में, है ना। दूसरा हो सकता है सौंदर्य प्रसाधन में, मतलब जितने भी जो क्रीम वगैरह बने होते हैं, जो कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं, उनमें डाइनोफ्लैजिलेट्स का यूज़ किया जाता है। फिर है तीसरा हो जाएगा भोज्य पदार्थों को स्थायी बनाए रखने के लिए, मतलब जो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो बहुत दिनों तक पैकेजिंग, है ना, पैकेजिंग वाले जो जितने भी मटेरियल जो भोज्य पदार्थ होते हैं, तो वह पैकेट के अंदर सुरक्षित रहे, जिसके लिए डाइनोफ्लैजिलेट्स का उपयोग किया जाता है, जो भोज्य पदार्थों को स्थायी बनाए रखते हैं और ख़राब होने से उनको बचाते हैं। तो इस प्रकार से था यह डाइनोफ्लैजिलेट्स और डाइटम्स।